आज एक समाज को नफरत के चश्मे से देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज, मुस्लिमों पर चौतरफा वैचारिक हमले हो रहे हैं और इस प्रकार के कुछ हमलों के कारण इतिहास में दर्ज शहंशाहों द्वारा की गई गलत करनी बताई जा रही है। वो काल जब रियासत के सारे फैसले आवाम नहीं, जनता नहीं, एक अकेला शहंशाह लेता था। एन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपको क्या लगता है, आम मुस्लिम जनता की सहमति ली जाती होगी उस जमाने में? वह काल जब राजा ही सब कुछ होता था। सोच के देखिए एक बार। कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम लोग ही आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं दुनिया को। हाल ही में एक बड़ा हमला हुआ श्रीलंका पर, जिसमें दावा किया गया कि एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार और एक महिला भी इन्वॉल्व थी, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। नफरत फैलाने वाले लोग इस खबर को अलग अलग तरीकों से फैला रहे हैं ताकि नफरत और बढ़ जाए और उनका फायदा हो जाए। याद रखिए, जज अ मैन और अ वुमन बाय हिज कैरेक्टर, नॉट हिज रिलीजन। चरित्र से पहचानिए कौन कैसा है, ना कि उसके धर्म से। ये जो हमला हुआ था उस पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का मत था कि पता किया जाए कि क्यों एक महिला ने अपने होने वाले बच्चे की फिक्र तक नहीं की और यह हमला किया। क्या गलत हुआ था उस परिवार के साथ जो उन्होंने बदले के भाव से इतना बड़ा कदम उठाया? जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा, ऐसा कहना है कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का। मीडिया सही कवर नहीं कर रही, ये भी कहना है मुस्लिम समाज के लोगों का। कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का, सारे नहीं। मुस्लिमों के विरोध में हेडलाइंस चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो हम हाथ जोड़कर मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज कृपया ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल ना करें, ये सही नहीं है। आतंक बदले से किया गया हो या किसी और कारण से, दहशतगर्दी ही कहलाएगा, आतंकवाद ही कहलाएगा। अगर उस परिवार के साथ कुछ गलत भी हुआ होगा तो उनका धर्म इस्लाम नहीं कहता कि किसी और को बेवजह हलाक कर दिया जाए, किसी भी निर्दोष की जान ले ली जाए। बाकी लोगों को जो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम्स को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी आतंकवादी कभी किसी धर्म के लिए काम नहीं करता, हमले नहीं करता, बल्कि अपने मोटिव्स, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करता है। ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरी दुनिया मुस्लिम समाज को बुरी नजर से देखती है, जो सरासर गलत है। जहां तक हमारी समझ है, इस्लाम में तो ये तक लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और उसके आसपास से जहरीला सांप या बिच्छू भी आ जाए तो भी उसे तब तक मारने की अनुमति नहीं जब तक वह ठीक सामने से ना गुजर रहा हो, जहरीला ना हो, जान को खतरा अगर ना हो, तब तक मुस्लिमों को अनुमति नहीं कि वो उस जहरीले जीव तक को मार सके। जानवरों पर जुल्म करने वालों को नरक की आग की सजा का जिक्र है मुस्लिमों में। मुस्लिम मांसाहार जरूर करते हैं, लेकिन उनके धर्म में उस जानवर का मांस खाना भी हराम है जिस जानवर पर जुल्म या ज्यादती हुई हो। दोस्तों, दुनिया का कोई धर्म नहीं जो हिंसा को बढ़ावा देता हो। यह ताकत के भूखे लोगों का षड्यंत्र मात्र है, जो लोगों को बदला लेने के लिए उकसाते हैं और उकसा रहे हैं। ये जो आतंकवादी जिहाद का चोला पहनकर ये सारे हमले कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर कलंक है और मुसलमान होने का ढोंग कर रहे हैं ये लोग। अरे इस्लाम में तो ये तक कहा जाता है कि अगर तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे भाइयों या किसी का भी कोई नुकसान हो रहा हो तो वो काम तुम्हें जहन्नम भेजेगा, नरक भेजेगा। सोचिए, लगातार आतंकवादी हमले करने से दूसरे मुस्लिमों पर दुनिया भर में अत्याचार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो लोग जो झूठी जिहाद कर रहे हैं वो मुस्लिम कहलाएंगे या इस्लाम को बदनाम करने वालों में गिने जाएंगे? इस पर हम अपने मुस्लिम सब्सक्राइबर से कमेंट चाहेंगे। आप ही लोग बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, एज लॉन्ग एज यू हेट देयर विल बी पीपल टू हेट। नफरत और बदले का यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। जो ताकत में रहता है वो जुल्म करता है और प्रजा बदला लेती है। फिर सत्ता परिवर्तन होता है और ठीक इसका उल्टा होता है। बदले और नफरत का यह चक्र हर हाल में टूट जाना चाहिए। नफरत ने इस दुनिया में बहुत सी समस्याएं खड़ी की, लेकिन नफरत ने कभी किसी समस्या का समाधान नहीं किया है। नफरत को कभी नफरत से नहीं काटा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नफरत को काट सकती है। तो इससे पहले कि नफरत और बदले का यह चक्र पूरी मानवता को खत्म कर दे, रुक जाइए
और नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाइए। और ठीक लगे तो इस वीडियो को भी पहुंचाइए लोगों तक। धन्यवाद।